नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी गंगा में। मैं हूं अवधेश। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम विश्लेषण, जहां होता है हर खबर का विश्लेषण। और आज विश्लेषण में बात होगी सैफई की, जहां मैनपुरी की जीत के बाद फिर एक बार सपा की लाल ब्रिगेड जुटी नजर आ रही है। लेकिन सवाल चाचा के सम्मान वाले सर्टिफिकेट का है, जो अब तक चाचा को नहीं मिला। इसका आज विश्लेषण होगा। वहीं बात करेंगे पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो की, जिनके बयान पर देश भर में घमासान मच गया है। साथ ही बात करेंगे राहुल गांधी के सेना को लेकर दिए गए उस बयान की, जिस पर अब भाजपा और कांग्रेस के बीच जंग छिड़ गई है। और वहीं बात करेंगे फिल्म पठान पर चढ़े अखिलेश यादव की मोहब्बत के रंग की। तो कहीं मत जाइए, बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि अब होगा विश्लेषण। और आज विश्लेषण में बात सबसे पहले सैफई की, जो समाजवादी पार्टी की रणनीति का सबसे बड़ा सेंटर बना है। क्योंकि मैनपुरी में जीत के बाद यह पहली बार है जब पूरा समाजवादी कुनबा एकजुट हुआ है। लेकिन सवाल इस बात का है कि जो सस्पेंस शिवपाल की जिम्मेदारी पर पड़ा है, क्या वो हटेगा? क्योंकि आज जब अखिलेश यादव से पूछा गया कि चाचा को क्या जिम्मेदारी मिलेगी, तो अखिलेश गोलमोल जवाब देकर बचते नजर आए। और अब सवाल बड़ा है कि क्या शिवपाल को सपा में जिम्मेदारी मिलेगी? क्योंकि अब शिवपाल के पास अपनी पार्टी भी नहीं बची, क्योंकि जो थी उसका सपा में विलय हो गया है। सैफई में जुटी लाल ब्रिगेड, चाचा को सम्मान सर्टिफिकेट। मैदान में उतरे अखिलेश, जनता को धन्यवाद संदेश। समाजवादी पार्टी का जोश आई, निकाय के लिए फील्डिंग लगाई। समाजवादी पार्टी ने मैनपुरी तो जीत लिया है, लेकिन निकाय चुनाव चुनौती बनकर सामने खड़ा है। और अब निकाय की पहेली को सुलझाने के लिए अखिलेश उसी सैफई की धरती पर लौट आए हैं, जहां से उन्होंने मैनपुरी के चक्रव्यूह की रचना की थी। और अब अखिलेश सैफई से न सिर्फ निकाय चुनाव बल्कि 2024 की रणनीति बनाने में जुट गए हैं। क्योंकि मैनपुरी की जीत के बाद ये पहली बार है जब एक साथ समाजवादी कुनबा यहां फिर से इकट्ठा हुआ है। तस्वीरों के लिए आप देख सकते हैं कि इस समय पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस में अखिलेश यादव का काफिला पहुंच चुका है। सुबह सुबह उन्होंने क्षेत्र से आए हुए तमाम कार्यकर्ताओं से मुलाकात की है। तो कुल मिला के कहा जाए, एक तरफ शिवपाल सिंह यादव को क्या जिम्मेदारी दी जाए, इस पर कहीं ना कहीं सस्पेंस बना हुआ है। वहीं दूसरी तरफ जो निकाय चुनाव को लेकर पार्टी की क्या स्ट्रेटजी है, किस तरह से पार्टी टिकट बांटेगी, चुनाव लड़ेगी, इस पर भी लगातार नजरें बनी हुई हैं। लेकिन चुनावी रणनीति से पहले सबसे बड़ा सवाल शिवपाल सिंह यादव का है। क्योंकि मैनपुरी के नतीजे को आए 10 दिन हो चुके हैं, लेकिन अभी तक इस बात से पर्दा नहीं उठा है कि समाजवादी पार्टी में शिवपाल यादव की जिम्मेदारी क्या होगी। अब अखिलेश भी इस पर गोलमोल जवाब दे रहे हैं। शिवपाल की जिम्मेदारी में हो रही देरी भाजपा को सपा पर हमला बोलने का मौका दे रही है। अरे अब क्या बता रहे हो, वो तो चाचा साथ आ गए, अब क्या बोल रहे हो तुम? शिवपाल जी समाजवादी पार्टी में ही है। समाजवादी पार्टी से वो कभी अलग हुए नहीं। 2017 में भी समाजवादी पार्टी के विधायक थे, 2022 में भी समाजवादी पार्टी के विधायक थे। और चाचा भतीजे के जो अंत कलह है, अंत विरोध की लड़ाई है, वो समाप्त होने वाली नहीं है। लड़ाई वर्चस्व की है और अखिलेश जी भी इस बात को जानते हैं, शिवपाल जी भी जानते हैं। देखिए, अखिलेश यादव छोटे नेताजी, बड़े नेताजी, वो कुछ भी कहते रहे और उनके परिवार का मामला है। मैं कई बार कहा भी है कि पार्टी नाम तो समाजवादी जरूर है, लेकिन पार्टी पूरी परिवारवादी है। और जहाँ तक अखिलेश यादव जी का सवाल है, तो मैं उनके बारे में कहूँगा कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसको अखिलेश ने ठगा नहीं। और सम्मान का जहाँ तक सवाल है, तो अपने पिताश्री मुलायम सिंह का सम्मान उन्होंने नहीं किया, तो चाचा शिवपाल यादव का सम्मान क्या करेंगे? बता दें कि अखिलेश यादव सैफई में जसवंत नगर और करहल की जनता का धन्यवाद देने पहुंचे, लेकिन उनका पूरा फोकस निकाय चुनाव पर है। क्योंकि एक दिन पहले अखिलेश लखनऊ के पार्टी कार्यालय पहुंचे थे, जहां करीब 4.5 घंटे तक अखिलेश ने टिकट के दावेदारों से मुलाकात की थी। पर सैफई में अखिलेश यादव निकाय चुनाव में देरी से लेकर विदेशी निवेश के MOU तक पर निशाना साधते नजर आए। गौरतलब है कि हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने 20 दिसंबर तक निकाय चुनाव की अधिसूचना पर रोक लगा रखी है। अब इसी को लेकर सपा और भाजपा में जंग छिड़ी है,
सपा भाजपा की गलत आरक्षण लिस्ट को जिम्मेदार बता रही है तो भाजपा इसे सपा की साजिश करार दे रही है। निकाय चुनाव जैसी आरक्षण तय होगा, समाजवादी पार्टी पूरी तैयार है, जनता के बीच जाएगी, क्योंकि कूड़े की समस्या, नाली की समस्या और जिस तरीके से जीएसटी से व्यापारियों को परेशान करने के लिए एकदम जीएसटी की टीमें निकल पड़ी। व्यापारी लोगों को मैं सावधान करना चाहता हूँ, ये केवल चुनाव के लिए इन्होंने छापे रोके हैं। चुनाव के बाद आप देखना सबसे ज़्यादा छापे व्यापारियों पे पड़ने जा रहे हैं। निकाय चुनाव में उनके लिए अपना हल पता चल जाएगा और हम कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता कोई भी छोटा चुनाव हो, बड़ा चुनाव हो, बड़ी गंभीरता से लेते हैं। और चूंकि भाजपा ही एक ऐसी पार्टी है जिसके कार्यकर्ता 365 दिन बूथ पर लगातार काम करते हैं, तो मैं कह सकता हूं कि भाजपा के ऐसे निष्ठावान और देवतुल्य कार्यकर्ता जिस तरह से काम करते हैं, उनके हम बल पर निकाय चुनाव भी जीतेंगे और आने वाले समय में लोकसभा का चुनाव भी जीतेंगे। अब निकाय चुनाव का भविष्य क्या होगा, ये 20 दिसंबर की सुनवाई के बाद साफ हो जाएगा। पर समाजवादी पार्टी में शिवपाल की भूमिका क्या होगी, ये कब साफ होगा, इसका इंतजार बढ़ता जा रहा है। और अंदर ही अंदर शिवपाल के खेमे में भी बेचैनी है, खास तौर पर उन नेताओं में जो कल तक शिवपाल के लिए प्रसपा का झंडा उठाए हुए थे और अब अपनी गाड़ियों पर सपा का झंडा लगाए फिर रहे हैं। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। और अब बात भुट्टो पर भंडाफोड़ अटैक, खुलेगी पाकिस्तान की कंगाल कुंडली, क्योंकि पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो ने जो विवादित टिप्पणी की है उसको लेकर पूरे देश में विरोध हो रहा है। न सिर्फ सत्ता पक्ष बल्कि विपक्ष भी एक सौ में बिलावल को नसीहत दे रहे हैं, लेकिन अब बिलावल के इस घटिया बयान से पूरे पाकिस्तान की दुनिया भर में फजीहत हो रही है। आतंकियों से जिसकी यारी वो है बिलावल भुट्टो जरदारी। पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो के विवादित बयान से पूरे देश में घमासान मच गया है। क्या पक्ष क्या विपक्ष, सबने भुट्टो के बयान के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। ओसामा बिन लादेन दुनिया का सबसे बड़ा आतंकवादी, जिसने बड़ी संख्या में अमेरिका जैसे देश में नरसंहार करने का काम किया, पाकिस्तान में छुपा रहा और बाद में पाकिस्तान में मारा गया। हाफिज सईद हो या जितने भी आतंकवादी संगठन हो, वो दुनिया में आतंकवाद परोसने का काम पाकिस्तान जैसे देश कर रहा। और पाकिस्तान के विदेश मंत्री अपनी नाकामी छिपाने के लिए इस तरह के बयान दे रहे हैं। बिलावल भुट्टो के बयान की मैं घोर निंदा करता हूं। इस प्रकार का बयान भाजपा नहीं बल्कि देश का कोई भी नागरिक बर्दाश्त नहीं करेगा और भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में इसके लिए विरोध प्रदर्शन कर रही है। और बिलावल भुट्टो को देखना चाहिए पाकिस्तान में क्या हो रहा है, पाकिस्तान के नागरिकों के साथ क्या हो रहा है, जिस तरह से वहां पर भुखमरी का हाल है, जिस तरह से अर्थव्यवस्था चरमराई हुई है, तो उन्हें पहले अपने देश के बारे में देखना चाहिए। साफ है, पाकिस्तान की जितनी फजीहत आज तक किसी ने नहीं कराई, उतनी बिलावल भुट्टो ने करवा दी। क्योंकि कोई ऐसा शहर नहीं जहां पाकिस्तान और बिलावल भुट्टो का विरोध न हो रहा हो। हर तरफ बिलावल भुट्टो के पुतले जलाए जा रहे हैं। भाजपा कार्यकर्ताओं में गुस्सा इतना ज्यादा है कि एक शहर से दूसरे शहर तक विरोध की आग अब बिलावल को अंदर तक जलाने लगी है। पाकिस्तानी विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर की गई
अभद्र टिप्पणी को लेकर किस तरीके से देखिए जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं वो किस तरीके से वो आक्रोशित हैं और किस तरीके से यहाँ पर गुस्से में हैं। ये तस्वीरें हैं मेरठ कलेक्ट्रेट की कि यहाँ पर जो बीजेपी के तमाम नेता हैं, विधायक हैं, एमएलसी हैं, तमाम लोग यहाँ पर गुस्से में नजर आ रहे हैं। और देखिए किस तरीके से यहाँ पर जो नारेबाजी है वो नारेबाजी यहाँ पर की जा रही है। पाकिस्तान माफी मांगे, इसको लेकर भी यहाँ पर जमकर जो नारेबाजी है वो यहाँ पर की जा रही है। शहर में जगह जगह अलग अलग जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं वो इसी तरीके से एकजुट नजर आ रहे हैं और इसी तरीके से जो नारेबाजी है वो करते हुए नजर आ रहे हैं। इनका सीधा ये कहना है कि प्रधानमंत्री पर जो टिप्पणी की गई है पाकिस्तान को उसके लिए माफी मांगनी चाहिए। बता दें कि बिलावल भुट्टो ने पीएम मोदी पर अमर्यादित टिप्पणी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अधिवेशन में की थी, जिसे लेकर न सिर्फ भारत बल्कि दुनिया के कई दूसरे देशों में भी विरोध हो रहा है। I'd like to remind the Honourable Foreign Minister or the Minister for External Affairs of India that Osama bin Laden is dead. Gujarat lives. And he is the Prime Minister of India. He was banned from entering this country until he became Prime Minister. पाकिस्तानी विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर दिए गए विवादित बयान के बाद पूरे भारतवर्ष में उबाल है। आज की अगर बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने, कार्यकर्ताओं ने पूरे देश भर में विरोध प्रदर्शन किया। बात राजधानी लखनऊ की करें तो यहाँ पर भी भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी के नेतृत्व में भाजपा के तमाम नेता, विधायक, एमएलसी, पदाधिकारी, संगठन के लोग, जो कार्यकर्ता थे, वो इसी भाजपा मुख्यालय से निकलकर हजरतगंज चौराहे यानी अटल चौक तक गए। वहाँ पर नारेबाजी करते हुए गए, पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए और इसके बाद अटल चौक पर जाकर इन सभी लोगों ने अपने विरोध प्रदर्शन के स्वरूप वहाँ पर बिलावल भुट्टो का प्रतीकात्मक पुतला भी फूंका। सवाल बड़ा है कि जो पाकिस्तान खुद आतंक की जननी है, जहां छोटे छोटे बच्चों को भी आतंक की भट्टी में झोंक दिया जाता है, जहां की सरकार सेना और आईएसआई की कठपुतली है, जिसकी अर्थव्यवस्था चीन जैसे देश के कर्ज तले दबी है, जिसे सिर्फ और सिर्फ नफरत की भाषा समझ में आती है, उसके विदेश मंत्री से और किस तरह के बयान की उम्मीद की जा सकती है। बता दें कि ये वही बिलावल भुट्टो है जिसकी मां बेनजीर भुट्टो को आतंकवादियों ने गोलियों से भून दिया था। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। तो बिलावल भुट्टो और पाकिस्तान की जो कंगाल कुंडली है, किसे नहीं पता है। बिलावल भुट्टो भारत पर हंस रहे थे, लेकिन वो भूल गए कि उसी पाकिस्तान में उनकी मां बेनजीर को आतंकियों ने मार दिया था। इमरान पर गोली चली, मुश्किल से जिंदगी बची। सेना और आईएसआई की कठपुतली है पाकिस्तान की सरकार। निश्चित तौर से बिलावल उससे छूटे नहीं है। कोई भी प्रधानमंत्री आज तक अपना कार्यकाल पाकिस्तान में पूरा नहीं कर पाया। कभी भी सेना जब चाहती है तख्ता पलट कर देती है। चीन के कर्ज तले दबा हुआ पाकिस्तान का जर्रा जर्रा गिरवी है। ओसामा जैसे आतंकी को शरण देने वाला मुल्क है, पूरी दुनिया में एक्सपोज हो चुका है। और हाफिज सईद जैसा आतंकी खुलेआम वहां घूमता है। पाकिस्तान का एक ही आविष्कार है और वह है आतंकवाद। आजादी के बाद से पाकिस्तान बर्बाद होता चला गया। पाकिस्तान से ज्यादा तरक्की बांग्लादेश कर चुका है और उस देश के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो ऊल जलूल बातें कर रहे हैं। पूरी दुनिया में उनकी जगहजाई हो रही है। और चलिए अब बात करते हैं भारत की। राहुल पर भाजपा ने कमान चढ़ा दी है। सेना के मान अपमान पर घमासान हो रहा है, क्योंकि राहुल गांधी ने जो बयान सेना को लेकर दिया था उस पर सीएम योगी ने मोर्चा खोल दिया है। गौरतलब है कि राहुल गांधी ने तवांग में हुई भारत और चीन के सैनिकों की झड़प पर केंद्र की मोदी सरकार को घेरने की कोशिश की थी और अब इसी को लेकर कांग्रेस और भाजपा में वार पलटवार जारी है। जो हमारे जवानों को अरुणाचल प्रदेश में पीट रहे हैं, भारत और भारत की बहादुर सेना को अपमानित करने वाला है। राहुल गांधी के बयान पर सियासी घमासान, सीएम ने बताया सेना का अपमान। उनका लद्दाख की साइड और अरुणाचल की साइड पूरा ऑफेंसिव प्रिपरेशन चल रहा है। अरुणाचल प्रदेश के तवांग में भारत और चीन की सेना के बीच हुई झड़प को लेकर देश की सियासत उबाल मार रही है, क्योंकि जयपुर में जो बात राहुल गांधी ने कही है, अब उसके खिलाफ यूपी के मुख्यमंत्री सीएम योगी ने मोर्चा खोल दिया है।
और राहुल गांधी के बयान को राष्ट्र विरोधी बताते हुए हमलों की झड़ी लगा दी है। कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी का बयान अत्यंत ही अमर्यादित, बचकाना और राष्ट्र विरोधी तत्वों को प्रेरित करने वाला अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत और भारत की बहादुर सेना को अपमानित करने वाला है। हम उनके इस बयान की निंदा करते हैं, उनसे ये मांग करते हैं कि वह देश की और देश की जनता से, देश के बहादुर जवानों से माफी मांगे। गौरतलब है कि राहुल गांधी ने तवांग में हुई भारत और चीन के सैनिकों की झड़प पर केंद्र की मोदी सरकार को घेरने की कोशिश की थी। राहुल गांधी ने कहा था कि भारत की सरकार सोई हुई है, जबकि चीन हमारे जवानों को पीट रहा है। जिन्होंने 2000 स्क्वायर किलोमीटर हिंदुस्तान का उठा लिया, जिन्होंने हिंदुस्तान के 20 जवानों को शहीद किया, जो हमारे जवानों को अरुणाचल प्रदेश में पीट रहे हैं, हिंदुस्तान की सरकार सोई हुई है और प्रिपरेशन युद्ध का है। राहुल गांधी का यह बयान भाजपा को बुरी तरह चुभ गया, क्योंकि न सिर्फ सीएम योगी बल्कि भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष और केंद्र के तमाम मंत्री राहुल गांधी का विरोध कर रहे हैं और इसे सेना के शौर्य का अपमान बता रहे हैं। अब हो सकता है कि चाइना के लोग उनको खबर देते होंगे। हमारी सेना ने, हमारे सूत्रों ने कहीं भी इस प्रकार का नहीं, और हमारे रक्षा मंत्री माने राजनाथ सिंह जी ने लोकसभा में और राज्यसभा में अपना बयान भी पूरी तरह से दिया था। और हमने पता है जब पिछली बार इस प्रकार की घटना हुई थी तब भी पूरे देश ने देखा था और किस तरह से हमारे सैनिकों ने उनको धकेल करके पीछे और कितने लोगों को हताहत करने का काम किया था। लेकिन ये विपक्ष के लोग, राहुल गांधी जैसे लोग कभी स्वीकार नहीं करते। इन्हें जब कोई बात करनी होगी तब चाइना की बात करेंगे, जब बात करनी होगी तो पाकिस्तान की बात करेंगे। पता नहीं अप्रत्यक्ष रूप से उनका समर्थन क्यों करते हैं। राहुल गांधी के चीन को लेकर दिए गए बयान के बाद सियासत गर्म है। अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी राहुल गांधी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी का बयान अमर्यादित, बचकाना और राष्ट्र विरोधी ताकतों को प्रेरित करने वाला है। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह बयान देश की सेना को अपमानित करने वाला है और ये पहली बार नहीं हुआ। मुख्यमंत्री ने कहा कि इससे पहले अगर डोकलाम के मुद्दे की बात करें तब भी राहुल गांधी और कांग्रेस चीनी दूतावास के साथ मिलकर राष्ट्र विरोधी कृत्यों को प्रश्रय दे रहे थे। गौरतलब है कि एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें चीनी सैनिक और भारतीय सैनिकों के बीच झड़प होती नजर आ रही है। हालांकि एबीपी गंगा इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता है, लेकिन इसी वीडियो को लेकर सियासत गर्म है, क्योंकि केंद्र सरकार दावा कर रही है कि सेना के जवान ने चीनी सैनिकों को खदेड़ दिया। लेकिन राहुल गांधी ने जिस तरह से सवाल उठाए हैं उससे सियासी संग्राम शुरू हो चुका है, क्योंकि बात सेना के सम्मान से जुड़ी है, इसलिए कांग्रेस घिरती नजर आ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। और अब बात पठान पर अखिलेश यादव के मोहब्बत वाले ज्ञान की, क्योंकि फिल्म पठान के बेशर्म गाने में दीपिका के भगवान बिकनी को लेकर सियासी तूफान मचा हुआ है। और इसी अखिलेश यादव के इसी को लेकर ट्वीट उन्होंने किया, जिसे पठान के समर्थन से जोड़कर देखा जा रहा है। पठान पर अखिलेश का मोहब्बत वाला ज्ञान। पठान पर पोस्टर फाड़ तूफान, भगवा पर पुतला फूंक घमासान। शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण की फिल्म पठान के बेशर्म गाने पर छिड़ा विरोध थमने का नाम नहीं ले रहा है। विरोध की आग एक शहर
शहर से दूसरे शहर में फैलती जा रही है। लेकिन विरोध के शोर के बीच समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव पठान पर मोहब्बत वाला ज्ञान देते नजर आ रहे हैं, क्योंकि जब तमाम साधु संत और नेता फिल्म के गाने में दीपिका की भगवा बिकनी का विरोध कर रहे हैं, वहीं अखिलेश यादव का ये ट्वीट खूब वायरल हो रहा है, जिसमें अखिलेश यादव ने शायराना अंदाज में लिखा है कि दिल हमारा तो भाई मोहब्बत से गुलजार है, हमको तो हर रंग में दिखता प्यार ही प्यार है। अखिलेश यादव ने जो ट्वीट किया है उसमें एक बच्चा भगवा रंग की जैकेट पहने हुए है। वहीं जानकार अखिलेश यादव के इस ट्वीट को पठान फिल्म के समर्थन के रूप में देख रहे हैं। अखिलेश यादव ने उसी हॉल से एक ट्वीट किया और वो ट्वीट कहीं ना कहीं जो अभी हाल ही में पठान मूवी को लेकर जो देश में शोर मच रहा है, सोशल मीडिया में जो बहस चल रही है और भगवा रंग को अश्लीलता से जोड़कर जिस तरह से दिखाने की जो बात कही जा रही है, उस पर कहीं ना कहीं अखिलेश यादव का एक तंज था। गौरतलब है कि यूपी सरकार के कई मंत्री पठान फिल्म के बेशर्म गाने में दीपिका की पहनी भगवा बिकनी को हिंदू भावना को आहत करने के रूप में देख रहे हैं। ये फिल्म इंडस्ट्री के लोग जानबूझकर के ऐसे रंगों को, ऐसे कारकों को प्रदर्शित करना चाहते हैं जिसके कारण हिंदू की भावना किसी प्रकार से। आपको बता दें कि शाहरुख खान और दीपिका की यह फिल्म 25 जनवरी को रिलीज होनी है, लेकिन जिस तरह से इसका विरोध हो रहा है उससे फिल्म के बायकाट होने की मांग जोर पकड़ने लगी है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या फिल्म को सियासी चश्मे से देखना सही है, क्योंकि जिस भगवा बिकनी पर इतना कोहराम मचा है उस रंग की बिकनी पहले भी कई अदाकारा पहनती रही। और अब बात भ्रष्टाचार की उस बिल्डिंग की जो आज बड़ा हादसा करा सकती थी। हम बात कर रहे हैं यजदान बिल्डिंग की, जिसका एक हिस्सा आज भरभरा कर गिर गया, जिसकी चपेट में कई गाड़ियां आ गई, लेकिन गनीमत रही कि वहां कोई नहीं था, नहीं तो बड़ा हादसा हो सकता था। लेकिन सवाल यह है कि एलडीए ने नोएडा से क्या कुछ नहीं सीखा? भ्रष्टाचार की इमारत गिरी, बड़ी मुश्किल से जान बची। राजधानी में बड़ी लापरवाही, तस्वीरों में कैद हुई गवाही। लखनऊ की यजदान बिल्डिंग भ्रष्टाचार का वो नमूना है जिसमें पहले लापरवाही बिल्डर ने की और लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी ने, क्योंकि जिस इमारत को आसानी से गिरा देना चाहिए था, उसने शनिवार को बड़े हादसे को दावत दे दी। ये हादसा उस वक्त हुआ जब बिल्डिंग का एक हिस्सा अचानक भरभरा कर गिर गया, जिसमें कई गाड़ियां चपेट में आ गई। गनीमत ये रही कि उस वक्त रोड पर कोई खड़ा नहीं था, नहीं तो बड़ा हादसा हो सकता था। लेकिन जब भवन का हिस्सा गिरा तो ये चर्चा फैल गई कि मलबे के नीचे मजदूर भी दबे। आनन फानन में मौके पर डीएम, एलडीए वीसी, जिला प्रशासन, एलडीए के तमाम अधिकारी और पुलिस बल पहुंचे, लेकिन जब जांच की तो पता चला कि मलबे में कोई व्यक्ति नहीं था। नहीं, किसी के दबने की चांसेस नहीं है, क्योंकि कोई किसी प्रकार के नहीं, ये एक्सीडेंट हुआ है, उनकी लापरवाही से अगर हुआ होगा तो जो भी मलबा गिरा है, जो गाड़ियां क्षतिग्रस्त हुई, उनका मुआवजा दें। यहाँ पर किसी प्रकार की कोई दुर्घटना नहीं हुई है। यहाँ जो मलबा है वो सीमाओं के भीतर है। लेकिन जिस तरह से इमारत गिरी उसने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। इस बिल्डिंग को गिराने के लिए लाखों रुपए का टेंडर देकर मुंबई से एक्सपर्ट टीम को बुलाया गया था, बावजूद इसके ये हादसा हो गया। और सवाल ये है कि लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी ने नोएडा डेवलपमेंट अथॉरिटी से कुछ नहीं सीखा, जहां 32 मंजिला ट्विन टावर को शहर के बीचों बीच बड़ी आसानी से गिरा दिया गया था, लेकिन कोई हादसा नहीं हुआ था। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। तो जिस तरीके से हादसा हुआ, सवाल उठ रहे हैं कि एलडीए ने नोएडा से कुछ नहीं सीखा। ट्विन टावर गिराया गया था, 9 सेकंड में ट्विन टावर गिर गया। 32 मंजिला इमारत में कोई हादसा नहीं हुआ, लेकिन यहाँ लंबे समय से काम चल रहा है, उसके बावजूद आफत खड़ी कर दी। ब्लास्ट करने से पहले रेकी हुई थी, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, दिख गया। गिराने से पहले कोई रेकी नहीं की गई। इसके अलावा बिल्डिंग को गिराने में एक्सपर्ट्स की मदद ली गई, लापरवाही नहीं हुई, लेकिन आसपास के लोगों को यहाँ हटाया तक नहीं गया। और बिल्डिंग का हिस्सा गिरने के बाद कई गाड़ियां यहाँ पर दब गई। आसपास के लोगों को हटाया नहीं गया, एक्सपर्ट्स की मदद नहीं ली गई, कोई लापरवाही ट्विन टावर में नहीं हुई, लेकिन यहाँ पर लापरवाही की वजह से हादसा हो गया। और ये तस्वीर बताती है कि नोएडा अथॉरिटी
और लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी के काम करने के तरीके में और समझदारी में कितना फर्क है। विश्लेषण फिलहाल देखते हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।